क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे पीछे बोलिए, धन्यवाद अब्बा पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा ईश्वर। प्रभु यीशु तूने कहा है जहाँ दो या दो से अधिक मेरे नाम से एकत्रित होते हैं मैं वहाँ उपस्थित रहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के अनुसार मैं विश्वास करता हूँ कि आप हमारे बीच में उपस्थित हैं, क्योंकि हम दो नहीं बहुत सारे हैं और पवित्र आत्मा ईश्वर आप हमारे साथ हैं। हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा ईश्वर। हम वचन के अंदर जो रहस्य छुपा हुआ है उसको सीखने, उसको जानने और अपने जीवन में लागू करने के लिए यहाँ पर सीखने आए हैं। पवित्र आत्मा ईश्वर आप मेरे अंदर हैं, क्रियाशील हो जाइए, मुझे सिखाइए, मुझे समझाइए कि वचन के अंदर जो रहस्य है उसे मैं सीखूं और जो भी 5 इंद्रियों के द्वारा परिस्थितियां दिखाई देती हैं, महसूस होती हैं, वो क्षणिक है, पर वचन में जो रहस्य है वो अलौकिक है और वो स्थायी है। मैं उसी को जानना चाहता हूँ, उसी को सीखना चाहता हूँ और मेरे जीवन में मैं उसे जीना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा ईश्वर मुझे सिखाइए, क्योंकि आप मेरे टीचर हैं, आप मेरे सहायक हैं, आप मेरे वकील हैं। मुझे सिखाइए, मुझे समझाइए। मैं भूखा हूँ सीखने के लिए, मैं प्यासा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ आया हुआ हूँ। मुझे सिखाइए। धन्यवाद पवित्र आत्मा ईश्वर। पवित्र आत्मा ईश्वर मैं अपनी वाणी आपको देती हूँ। आप मेरे मुख से यहाँ जितने भी मेरे माता पिता भाई बहने छोटे बच्चे आए हुए हैं, वचन के अंदर जो छुपा हुआ रहस्य है उसको सीखने के लिए और अपने जीवन में लागू करने के लिए इन माता पिता भाइयों बहनों के हृदय में वचन सीखने की इतनी भूख है, इतनी भूख है। पवित्र आत्मा ईश्वर आप मेरे मुख से और मेरे साथ आए हुए फादर जॉन के मुख से, सिस्टर लिली के मुख से आप इन भाई बहनों को सिखाइए। हम अपने आप को आपके लिए समर्पित करते हैं, अपना संपूर्ण शरीर, अपनी वाणी मैं आपको देती हूँ। आप मेरे मुख से, मेरी वाणी से इन्हें सिखाइए और समझाइए जो इनके लिए जरूरत है। यह छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु।
पढ़िए। लूकास का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 11। दृष्टांत का अर्थ इस प्रकार है। बोलिए, हम लोग दोहराएंगे, धीरे धीरे पढ़िए। दृष्टांत का अर्थ इस प्रकार है। इस प्रकार है। ईश्वर का वचन बीज है। ईश्वर का वचन बीज है। और एक बार, ईश्वर का वचन बीज है। ईश्वर का वचन बीज है। ईश्वर का वचन क्या है? ईश्वर का वचन क्या है? हम सब किसके बच्चे हैं? हमारा वचन क्या है? हमारा वचन क्या है? पीछे सुनाई दे रहा है। हमारा वचन क्या है? ईश्वर का वचन क्या है? और एक बार पढ़िए। ईश्वर का वचन बीज है। बोलिए। और एक बार, ईश्वर का वचन बीज है। ईश्वर का वचन बीज है। ईश्वर का वचन क्या है? हमारा वचन क्या है? हमारा वचन क्या है? हम किसके बच्चे हैं? हम किसके बच्चे हैं? हमारा भविष्य किसके हाथ में है? कितने लोग कहते हैं ईश्वर के हाथ में है? हाथ लंबा उठाइए, दोनों हाथ उठाइए, बाहर कैमरा घुमाइए। हालेलुया, जल्दी जल्दी घुमाइए। हमारा भविष्य किसके हाथ में है? सच में सब कोई कहते हैं। मैं फिर दोबारा सवाल पूछूंगी। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 8 पढ़िए। योशुआ का ग्रंथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से दोहराइएगा वचन को, फिर मैं सवाल पूछूंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। योशुआ, योशुआ अध्याय 1 पद संख्या 8। संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो। संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो। बोलिए। दिन रात उसका मनन करो। दिन रात उसका मनन करो। जिससे उसमें जो कुछ लिखा है, जिससे उसमें जो कुछ लिखा है, तुम उसका सावधानी से पालन करो। तुम उसका सावधानी से पालन करो। इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे। इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे और अपने सब कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। और अपने सब कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। दिन रात उसका मनन करो। दिन रात उसका क्या करो? मनन करो। वो जो बहन है वो सब्जी को बना रही है, खाना बना रही है, लेकिन वो मनन कर रही है कि उसके पति ने क्या कहा। उसके पति ने क्या कहा, उसका क्या कर रही है? मनन कर रही है। और मनन करते करते आंसू निकल रहा है। निकल रहा है ना? निकल रहा है कि नहीं? वो पति तो एक बार बोला। कितना बार बोला? एक बार बोला। लेकिन उसको, उस वचन को, उस शब्द को लेकर के उसकी पत्नी कितना बार उसको मनन कर रही है, कितना बार उसको मनन कर रही है। और उसको अंदर से दुख लग रहा है, घर से भाग जाऊंगी जैसा लग रहा है। कपड़ा को भी वो बैग में डालना चालू कर दी है। क्यों? क्योंकि उसका पति उसको क्या बोला है? तुम घर से अपना मायके जा सकती हो, है ना? उस शब्द को क्या कर रही है? मनन कर रही है। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। चर्चा और मनन समझ में आया? चर्चा और मनन समझ में आया? ये जो बहन है वो किसका मनन कर रही है? अपने पति के द्वारा दिया गया शब्द का मनन कर रही है। ईश्वर क्या बोल रहा है? इस ग्रंथ की क्या करो? चर्चा करो। इसके अंदर लिखी हुई सारी बातों का क्या करो? मनन करो। कैसे मनन करो? दिन और रात। कैसे मनन करो? उसके आगे पढ़िए सिस्टर जी। जिससे उसमें जो कुछ लिखा है, जिससे उसमें, बोलिए, तुम उसका सावधानी से पालन करो। तुम उसका सावधानी से पालन करो। इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे। इस तरह तुम क्या करते रहोगे? उन्नति करते रहोगे। इस तरह तुम क्या करते रहोगे? इस तरह तुम क्या करते रहोगे? आगे पढ़िए। और अपने सब कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। और अपने सब कार्यों में क्या करोगे? और अपने कुछ कुछ कार्य में, और अपने कुछ कुछ कार्य में, सब कार्यों में, बोलिए क्या बोल रहा है वचन? और अपने कुछ कुछ कार्य में, सब कार्यों में, और अपने कुछ कुछ कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। सब कार्यों में, क्या बोल रहा है? सब कार्यों में सब कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। कौन प्राप्त करोगे? सफलता कौन प्राप्त करेगा? तुम बोल रहा है ना? तुम में हम लोग आ रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं? आ रहे हैं ना? अब मेरा सवाल है, आपका भविष्य किसके हाथ में है? कितने लोगों का? इसका मतलब वचन ध्यान से नहीं पढ़े। हालेलुया, हालेलुया। क्या करने से आप सफल होंगे? क्या करने से आप सफल होंगे? क्या करने से? क्या मनन करने से? आपका भविष्य किसके हाथ में है? आपका भविष्य किसके हाथ में है? अभी कितने लोग आते हैं मेरा भविष्य ईश्वर के हाथ में है? लंबा हाथ उठाइए। और एक बार पढ़िए सिस्टर जी। हालेलुया, हालेलुया। संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो। संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो। बोलिए, दिन रात उसका मनन करो। दिन रात उसका मनन करो। जिससे उसमें जो कुछ लिखा है, जिससे उसमें जो कुछ लिखा है, तुम उसका सावधानी से पालन करो। तुम उसका सावधानी से पालन करो। इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे। इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे। और अपने सब कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। और अपने सब कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। हालेलुया। हालेलुया। हम कैसे सफल होंगे? हम कैसे सफल होंगे? संहिता के इस ग्रंथ में जो कुछ लिखा है, संहिता के इस ग्रंथ में जो कुछ लिखा है उसकी चर्चा करना है, उसका मनन करना है, उसको दिन रात मनन करना है और उसके अनुसार चलना है। सावधानी से पालन करना मतलब उसके अनुसार चलना है। तब हम क्या होंगे? अपने जीवन में
चर्चा करते रहेंगे, तब हम क्या करेंगे? सफलता प्राप्त करेंगे। तो मेरे माता पिता, प्यारे भाई बहन और बेटे बेटियों, कैसे हमारा भविष्य ईश्वर के हाथ में है? हमारा भविष्य ईश्वर के हाथ में है। हमारा भविष्य किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? अभी भी ईश्वर के हाथ में है। किसके हाथ में है? मैं फादर से पूछती हूँ, फादर जी हमारा भविष्य किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। किसके हाथ में है? बोलिए, मेरा भविष्य मेरे हाथ में है। मेरा भविष्य मेरे हाथ में है। ईश्वर के हाथ में नहीं है। मेरा भविष्य किसके हाथ में है? मेरे हाथ में। बोलिए, मेरा भविष्य मेरे हाथ में है। मेरा भविष्य मेरे हाथ में है। मेरा भविष्य मेरे हाथ में है। हालेलुया। हम किसके बच्चे हैं? हम किसके बच्चे हैं? हम किसके बच्चे हैं? उत्पत्ति 1 का 1-2 पढ़िए सिस्टर जी। ध्यान से सुनिएगा, पूछूंगी मैं। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। आगे। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी। बोलिए, अथाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ था। अथाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ था। और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए। और प्रकाश हो गया। और प्रकाश हो गया। ईश्वर को हालेलुया। पहला और दूसरा वचन में, पहला वचन में ईश्वर क्या बोल रहा है? क्या को बनाया? स्वर्ग और पृथ्वी को। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। तो दूसरा वचन पढ़िए सिस्टर जी। ईश्वर के सामने क्या क्या था? पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी। पृथ्वी कैसे थी? उजाड़ और सुनसान थी। ऐसे पेड़ पौधे थे? नहीं थे ना। तो ये उजाड़ और सुनसान, ये अच्छी खबर है कि बुरी खबर है? अच्छी। क्या खबर है? बुरी खबर है ना, है कि नहीं? अंधकार में अच्छा लगता है? नहीं लगता है ना। कल हम लोग रात में यहाँ पर आए, बाहर में लाइट नहीं जल रही थी। ड्राइवर भाई यहाँ लाके गाड़ी को रोका तो सब तरफ अंधकार ही अंधकार दिख रहा था, कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तो पता नहीं लाइट है कि नहीं, ऐसा हम लोग को लग रहा था। तो अंधकार अच्छा नहीं लगता है ना, किसी को भी लगता है? अगर अंधकार अच्छा लगता तो फादर लोग जो बिंदी उपवास को अरेंज किए, उन लोग रात के समय बुलाते हैं, है ना? बुलाते कि नहीं? पर नहीं बुलाए, दिन में बुलाए हैं ना। रात में हम लोग अपने अपने घर जाएंगे, जाएंगे कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। अंधकार था, उजाड़ था, और क्या था सिस्टर पढ़िए? सुनसान थी। सुनसान थी। ये अंधकार, सुनसान, उजाड़, ये अच्छी खबर है या बुरी खबर है? बुरी खबर है कि नहीं? है। तो ईश्वर के सामने ये सारा चीज था, तो ये समस्या था कि नहीं उसके सामने? था। लेकिन ईश्वर उस समस्या को बोला। तीसरा वचन पढ़िए, ध्यान से सुनिए, अभी मैं पूछूंगी आप लोगों से। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए। ईश्वर ने कहा, ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए। और हम सब क्या कहते हैं? मेरा बेटा बीमार है, प्रभु चंगा कर दीजिए। मेरा पति दरुआ है, प्रभु उसको ठीक कर दीजिए।
हम लोग पहले क्या को बोलते हैं? दरुहा क्या है? अंधकार है हमारे जीवन का, है कि नहीं? बीमारी अंधकार है कि नहीं? उसको हम लोग पहले बोलते हैं प्रभु के पास, बोलते हैं कि नहीं? प्रभु बोला सुनसान है, उजाड़ है, अंधकार है, प्रकाश हो जा, ऐसे बोला? बोला? क्या बोला? सीधे सीधे क्या बोलता है तीसरा वचन में? प्रकाश हो जाए। मतलब ईश्वर जो देखना चाहते थे उसको बोलते हैं, जो देखना चाहते थे उसको बोलते हैं, और हम लोग जो दिखाई देता है उसको बोलते हैं। और हम लोग कह रहे हैं कि हम किसके बच्चे हैं? ईश्वर के बच्चे हैं। एफेसियों 1:5 पढ़िए सिस्टर जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। एफेसियों का पत्र अध्याय 1 और संख्या 5। हालेलुया, हालेलुया। मिला? उसने प्रेम से प्रेरित होकर, उसने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया कि, आदि में निर्धारित किया कि हम ईसा मसीह द्वारा उसके दत्तक पुत्र बनेंगे। हम ईसा मसीह द्वारा उसके दत्तक पुत्र बनेंगे। और 6वां वचन, अपने अनुग्रह की महिमा प्रकट की है। अपने अनुग्रह की महिमा प्रकट की है। वह अनुग्रह हमें उसके प्रिय पुत्र द्वारा मिला है। वह अनुग्रह हमें उसके प्रिय पुत्र के द्वारा मिला है। हम किसके दत्तक पुत्र हैं? किसके दत्तक पुत्र हैं? किसके? तो हमें किसके जैसे बोलना है? हमें किसके जैसे बोलना है? हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, किसके जैसे बोलना है? ईश्वर के जैसे बोलना है, क्योंकि हम ईश्वर के बच्चे हैं। उत्पत्ति 1:26 में जाएंगे तब समझ में आएगा। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं, वह हमारे सदृश हो। रुकिए, दोहराने दीजिए। चलिए और सुन लीजिए। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं। रुकिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है ईश्वर? हम किसको अपना प्रतिरूप बनाएं? मनुष्य। किसको? हम मनुष्य हैं, है कि नहीं? इसमें भी शक है? हम मनुष्य हैं ना? तो ईश्वर स्वर्ग में मीटिंग करके वो निर्णय कर रहा है, एक ईश्वर में कितने जन हैं? कितने जन हैं? कौन कौन? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ईश्वर। तो ये तीनों ईश्वर स्वर्ग में मीटिंग करके निर्णय ले रहे हैं कि हम ना किसी कुत्ता, बिल्ली, मुर्गी, बकरी, भेड़, गाय या घोड़ा को नहीं, लेकिन किसको? मनुष्य को किसके समान बनाए? अपने समान बनाए। किसके समान? तो हम किसके जैसे हैं? किसके जैसे हैं? किसके जैसे हैं? किसके जैसे हैं? हम किसके जैसे हैं? और बोलते किसके जैसे हैं?
किसके जैसा बोलते हैं? अच्छा, शैतान को भी देखे हैं आप लोग? कैसे दिखता है? शैतान को देखे हैं? मैं तो शैतान का नाम नहीं बोल रही हूँ। हम किसके जैसे हैं? किसके जैसे हैं? ईश्वर के जैसे हैं। तो किसके जैसे बोलना है हमको? ईश्वर के जैसे ही बोलना है। हमको अधिकार दिया है, हमको अधिकार दिया है। अच्छा, सबको एक बार खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए जल्दी से, और सब आंख बंद कीजिए। और आप लोग बुरा नहीं भी समझते होंगे, मैं समझाऊंगी तो मैं एक लाइन गाना गवा रही हूँ, आप लोग उसको गाइएगा। आंख बंद कीजिए। एक लाइन पापा लोगों के लिए, और एक लाइन मम्मी लोगों के लिए, एक लाइन बच्चे लोगों के लिए, और एक लाइन बच्ची लोगों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आंख बंद कीजिए, तब क्यों गवाऊंगी, नहीं तो नहीं गवाऊंगी। और ध्यान से गाइएगा। अच्छा, इधर हल चलाते हैं? हल चलाते हैं? दारू भी पीते हैं? नहीं पीते हैं? बहुत अच्छा, हालेलुया। तो चलिए मेरे पीछे गाइए। गोहला उयो बारी कले कले राके, गाइए। गोहला उयो बारी कले कले राके, वचन पाओ बारी भैयन खोल के, भैया वचन पाओ बारी भैयन खोल के, मंडी खड़ो बारी गले गले खड़ के, वचन पाओ बारी भैयन खोल के, बहन वचन पाओ बारी भैयन खोल के। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ समझ में आया? नहीं आया? बैठिए, मैं समझा रही हूँ। हालेलुया। पापा लोग हल चलाते हैं ना, उस समय क्या करना है? चुपचाप से चलाना है। और बाइबल का वचन बोल रहा है तो उस समय क्या करना है? मुंह खोल के बोलना है। इधर सिस्टर पढ़ रही है और हम लोग अपना मुंह बंद करके है कि नहीं? हम लोग को अपना मुंह खोल करके क्या करना है? बोलना है। वचन बोलते समय क्या को खोलना है? क्या को खोलना है? मुंह खोल के क्या करना है? क्या को? क्या को बोलना है? जब हम लड़ते हैं एक दूसरे के साथ तो कितना जोर जोर से मुंह खोल के बोलते हैं कि नहीं? अबे तुम ऐसा हो वैसा हो, बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं ना। और वचन को मारने समय मुंह बंद। ऐसे में कार्य नहीं होता है। ये स्वर्गीय राज्य का नियम है। ये स्वर्गीय राज्य का क्या है? नियम है। जब हम वचन बोलते हैं तो वचन को मुंह खोल करके बोलना है। वचन को क्या करना है? आगे पढ़िए सिस्टर। 1:26 आगे। वह समुद्र की मछलियों, वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों, घरेलू और जंगली जानवरों, और जमीन पर रेंगने वाले, और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। सब जीव जंतुओं पर शासन करे। कौन शासन करेगा? मनुष्य। मनुष्य। तो ईश्वर स्वर्ग और धरती को जब बनाया तो मनुष्य को ये अधिकार दिया,
कहां पर शासन करने के लिए? धरती पर शासन करने के लिए। कहां शासन करने के लिए? धरती पर शासन करने के लिए। आदम को बनाया और ईश्वर सारी सुख सुविधाएं आदम वाटिका में रखा और आदम को शासन करने का अधिकार दिया। हम सब आदम के बच्चे हैं, है कि नहीं? तो हमको अधिकार दिया है ईश्वर, दिया है कि नहीं? तो ये जो अधिकार दिया गया था आदम को, इस अधिकार को शैतान हेवा के रूप में आता है, सांप के रूप में आता है हेवा के पास और हेवा को क्या करता है? बहकाता है और वो जिस फल को ईश्वर खाने के लिए नहीं बोला था उसको बहका करके उसको खिला देता है। तो जिस समय आज्ञा दिया उस समय हेवा नहीं बनी थी, सिर्फ कौन बना था? आदम। कौन बना था? आदम। तो हर पुरुष बोलता है हेवा पाप की, हेवा पाप नहीं की है, आदम पाप किया। कैसे? वचन में है। जिस समय ईश्वर आज्ञा दिया उस समय हेवा नहीं बनाई गई थी, बाद में हेवा बनाई गई। तो यहाँ पर हेवा का उपयोग करता है शैतान वचन को लेकर के। मैं इसमें ज्यादा नहीं जा रही हूँ, मैं दूसरा चीज बताने जा रही हूँ, इसको मैं थोड़ा ही बता रही हूँ। तब हेवा ने आदम के पास लिया और आदम भी उसको क्या किया? खा लिया। आदम को पता था कि ईश्वर ने क्या आज्ञा दिया है, पता था कि नहीं? हाँ। तो आदम नकार सकता था लेकिन आदम नहीं नकारा और हेवा जो बोली उसको स्वीकार करता है और खा लेता है और उनको महसूस होता है कि हमने क्या किया? गलती किया और उनका आंख खुल जाता है, वे अपने को नंगे महसूस करते हैं। उसके पहले भी तो लोग नंगे थे लेकिन ईश्वर के सानिध्य में थे, ईश्वर की उपस्थिति में थे, तो उनको अपना नंगापन अनुभव नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही वे ईश्वर से अलग हो जाते हैं उनको पता चल जाता है कि हमने जिस कृपा में ईश्वर हमको रहने के लिए दिया था उसको क्या किया है? खो दिया है। और वे झाड़ी के नीचे छिप जाते हैं। जब ईश्वर पुकारता है आदम आदम तुम कहाँ हो, तो क्या बोलता है? मैं छिप गया हूँ, मुझे डर लग रहा है, बोलता है ना। तो ईश्वर की उपस्थिति में रहना लोग उससे अलग हो गए, इसलिए अनुभव होता है कि हम लोग क्या किए? पाप किए। आज भी यही परिस्थिति है, यही स्थिति है। हम जब ईश्वर की आज्ञाओं से हट जाते हैं, उसको पालन नहीं करते हैं, हमारे जीवन में तकलीफ आता है, तो उस समय हमको लगता है कि हम क्या किए हैं? पाप किए हैं और हम लोग ईश्वर से दूर चले गए हैं। तो ईश्वर हमको अपने पुत्र और पुत्री बनाया है, हम ईश्वर के जैसे हैं और ईश्वर हमको अधिकार दिया है। तो आदम जिस अधिकार को खोया उसी अधिकार को प्रभु यीशु मसीह जो पिता का एकलौता पुत्र है, जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला ईश्वर है, उसको ईश्वर इस संसार में भेजता है, पिता ईश्वर भेजता है और वो हमारे पापों की मुक्ति के लिए कहाँ बलिदान हो जाता है? क्रूस पर बलिदान हो जाता है। और जैसे ही क्रूस पर चढ़ता है वो हमारे पापों, श्रापों, बीमारी सब कुछ को लेता है और आदम से शैतान जो अधिकार को छीन करके लिया था उस अधिकार को शैतान से छीनता है और दोबारा हमको दे देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो एक व्यक्ति के आज्ञा उल्लंघन से जो अधिकार छीना गया था, दूसरा व्यक्ति के यीशु मसीह के आज्ञा पालन से वही अधिकार दोबारा हमको क्या करता है? मिल जाता है। तो हम लोग किसके बच्चे हैं? ईश्वर के बच्चे हैं। और किसके जैसे हैं? ईश्वर के जैसे हैं। और ईश्वर जैसे बोलता है वैसा हमको बोलने का अधिकार है और हम भी बोलेंगे तो वैसा ही होगा। तीसरा वचन पढ़िए सिस्टर, 1 का 3।
ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए। 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 तो हम भी कहेंगे हमारे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो गया। सुबह उठने के साथ हम लोग क्रूस का चिन्ह बना करके बोलेंगे धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरे परिवार में प्रकाश ही प्रकाश हो गया। मेरे बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, मेरी पत्नी अच्छे से रह रही है, मेरा पति अच्छे से रह रहा है, मेरे परिवार में हर क्षेत्र में प्रकाश ही प्रकाश हो गया है। तो क्या प्रकाश नहीं होगा? दो जन के लिए होगा, बाकी लोग के लिए नहीं होगा? होगा कि नहीं? तो हमको क्या करना है? जैसे ईश्वर बोला वैसे हमको क्या करना है? बोलना है। तो हमारे ये जो संपूर्ण शरीर में इतना सारा अंग है, लेकिन इतने सारे अंग में शक्ति नहीं दिया है ईश्वर। शक्ति दिया है जीभ में। कहाँ दिया है? हमारे जीभ में। सबका जीभ है कि नहीं? है। शुक्ति ग्रंथ 18:21 पढ़िए सिस्टर जी। शुक्ति ग्रंथ। हालेलुया। शुक्ति। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। कहाँ शक्ति दिया है? हमारे शरीर में शक्ति कहाँ है? किसके जीभ में? मेरे जीभ में। बोलिए मेरे जीभ में। मेरे जीभ में। मेरे जीभ में क्या है? शक्ति है। मेरे जीभ में क्या है? शक्ति है। हाँ, अभी सुनेंगे हम लोग और बोलेंगे। मिला? अध्याय इधर से पढ़ लीजिए। अध्याय 18 पद संख्या 21। माइक से पढ़िए सिस्टर। जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जिह्वा के अधीन है। बोलिए जीवन और मृत्यु। जीवन और मृत्यु। जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जिह्वा के अधीन है। दोनों मनुष्य की जिह्वा के अधीन है। क्या क्या चीज? जीवन और जीवन और दोनों किसके जीव के अधीन में है? मनुष्य के जीवन। घोड़ा के जीव के अधीन में है, कुत्ता के जीव के अधीन में है, शैतान के जीव के अधीन में है। किसके जीव के अधीन में? जीवन और मृत्यु। जीवन और मृत्यु मतलब हम इसी जीव से जीवन के शब्द भी बोल सकते हैं, मृत्यु के शब्द भी बोल सकते हैं। बोल सकते हैं कि नहीं? तो जैसा हम बोलेंगे वैसा ही हमारे साथ होगा, क्योंकि ईश्वर जैसे बोला, क्या बोला? प्रकाश हो जाए। तो क्या हुआ? प्रकाश हो गया। हुआ कि नहीं? हम भी बोलेंगे प्रकाश हो जाए तो क्या हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा। जैसे कोई पढ़ने में बहुत कमजोर है, वो हमेशा उसको टीचर लोग दुत्कारते हैं, गांव वाले दुत्कारते हैं, माता पिता क्या बोलते रहते हैं? तुम बुद्धू हो, मूर्ख हो, गधा हो, कुछ नहीं कर सकते हो। ये शब्द किसका शब्द है? मृत्यु की जीवन। मैं जो अभी बोल रही हूँ, तुम गधा हो, मूर्ख हो, सुअर हो, कुत्ता हो, कुछ नहीं जानते हो, ये शब्द किसका है? मृत्यु का है कि जीवन का? किसका शब्द है? मृत्यु का शब्द है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग ऐसे कहते हैं अपने ही बच्चों को, कहते हैं कि नहीं? माता पिता कहते हैं कि नहीं? ये
कुछ नहीं करता है, जवान हो गया, क्या करूं? बीज किसने बोया? बीज किसने बोया? फादर लोगों ने? सिस्टर लोगों ने? खुद अपने माँ बाप बोए हैं कि नहीं? तो बीज आज डाल रहे हैं तो आज ही उग के फल देगा कि कुछ महीनों के बाद फल देगा? कुछ महीनों के बाद फल देगा ना। तो छोटे छोटे रहते हैं उस समय नकारात्मक बीज को डाल देते हैं और उगता है और कुछ वर्षों के बाद फल देता है। जैसा बीज हम बोते हैं वैसा ही फल देता है। और हम कहते हैं कि मेरा बेटा इतना पियक्कड़ है, इतना बात नहीं सुनता है, पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं करता है। बीज किसने डाला? माता। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो कटहल है, फादर लोग पहले के फादर लोग यहाँ कटहल का बीज डाले, तो आज कटहल का फल मिल रहा है कि नहीं? फला है ना कटहल। तो हम कटहल का बीज डालेंगे तो कटहल ही ना फलेगा, फलेगा कि नहीं? तो हम मूर्ख है, कुछ नहीं कर सकता है, ये बीज है ना, उसको डाल रहे हैं तो वही ना फल देगा, मूर्ख ही ना फल आएगा। आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? तो हम जैसा बीज डालेंगे वैसा ही फल मिलता है। कि आप कहीं देखे हैं कटहल के पेड़ पर टमाटर का फल? देखे हैं? या टमाटर का जो पौधा है उसमें कटहल का फल? नहीं देखे हैं ना? हाँ, तो ईश्वर, आप लोग उत्पत्ति 1:26 तक पढ़ेंगे तो ईश्वर ने कहा आकाश और पृथ्वी बन जाए, तो बन गया, बना कि नहीं? ईश्वर ने कहा पृथ्वी लहलहाए, तो लहलहाया कि नहीं? ईश्वर ने कहा अपनी